नेक्स्ट वीक क्या मार्केट में वापस फ्री फॉल दिखाई दे सकता है? देखो निफ्टी कहां जा सकता है, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यहां पे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्रेंड क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है एंड ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, सब मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे जैसे वीडियोस कोई नहीं बनाता। ठीक है, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा रिकेप बताना चाहता हूं यहाँ पे फ्राइडे को एग्जैक्टली क्या हुआ। फ्राइडे को मार्केट डाउ जोन्स जो मार्केट है वो 500 पॉइंट गिरा, उसकी वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी वो 280 पॉइंट्स गिरा। मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। रीजन ये था कि ट्रंप ने सीज फायर करने से मना कर दिया, यानी कि ट्रंप ईरान से समझौता नहीं करेगा। अब ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि यहाँ पे यूके यूएस का साथ देने वाला है, यूके यूएस का साथ देने वाला है, और उसकी वजह से ईरान भड़क गया और ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी जो यूएस की मिलिट्री बेस था इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन में एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, वहां पे छोड़ा है। ठीक है, हालांकि कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ी मिसाइल छोड़ी है। तो वार ये और इंटेंसिफाई हो रही है, माना जाए और भी तगड़े नए बड़े बड़े प्लेयर्स आ सकते हैं, बड़ी कंट्रीज आ सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है। अब थोड़ा सा राहत देने वाली बात यह है नेक्स्ट वीक के लिए जो बहुत काम आ सकती है, वो ये है कि ईरान पे जो सैंक्शन लगाए थे, क्रूड ऑयल सैंक्शन, जो ईरान किसी को भी क्रूड ऑयल नहीं बेचेगा, ये यूएस ने लगाए थे। अब वो सैंक्शन 30 दिन के लिए हटा दिए गए हैं, यानी कि क्रूड ऑयल ईरान बेच सकता है अदर कंट्रीज को। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। इवन यहां पे रशिया से भी यहां पे इंडिया ऑयल खरीद सकते हैं, अभी के लिए ये चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने की बात की जा रही है इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो तगड़ा, बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है जो पूरी वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, मार्केट फ्री फॉल स्टार्ट कर चुका है। यस, मैं वर्ड गलत यूज नहीं कर रहा हूं, फ्री फॉल स्टार्ट हो चुका है। देखो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। निफ्टी की बात करने जाए, गिफ्ट निफ्टी आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी ने 30,100 पे क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पॉज कैंडल बनाई है। अब जनरली चार्ट्स को समझना, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मार्केट 3 वीक्स लगातार फॉल हुआ, उसके बाद पॉज कैंडल बनी जो यस्टरडे वीक में था। वो पॉज कैंडल क्यों बनी? क्योंकि फेड की पॉलिसी की वजह से और वॉलेटाइल मार्केट की वजह से। ओके, तो एक पॉज कैंडल बनी। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सीधा फ्री फॉल दिखाई देगा। ठीक है, फॉल, पॉज कैंडल, फॉल, ये जनरली मार्केट का पैटर्न होता है। तो अगर ये फॉल हुआ, फ्री फॉल हुआ, तो मार्केट सीधा आएगा 22,400 22,200 तक आ सकता है। यानी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट की रेंज क्या रहने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि क्या उम्मीद दिखाई दे रही है। तो 22,200 से लेकर 22,400 नीचे का सपोर्ट है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है 23,700 के आसपास का। हालांकि रेंज बड़ी है, बट ये रेंज में मार्केट आपको रहता हुआ नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस पूरे के पूरे है कि यह मार्केट फॉल कर सकता है। ओके, इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन किया था। आई एम श्योर आपको पता होगा। अब उनके कुछ 3 बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, इनको फोर्सफुली रिजाइन किया। रीजन ये था कि उन्होंने मिस सेल किया था क्रेडिट इशू का 81 बॉन्ड्स। ये क्या होता है समझो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होता है कि बॉन्ड्स में कुछ फिक्स रिटर्न होते हैं कि भाई 10%, 11%, 12%। ठीक है, अब बहुत हाई रिस्क की बॉन्ड होते हैं उसमें ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। बट ये लोग ने मिस सेलिंग की थी। जो एचडीएफसी के मेन मेंबर्स थे यहाँ पे, जो तीन को रिजाइन करना पड़ा, उन्होंने मिस सेलिंग की थी यहाँ पे। ठीक है, वो मिस सेलिंग की वजह से यहाँ पे इनको रिजाइन कर दिया। अब देखो ये कुछ रूल्स होते हैं कि आप मिस सेलिंग नहीं कर सकते, इसकी वजह से रिजाइन कर दिया पड़ा, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स को यहाँ पे डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दिया। तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है एचडीएफसी बैंक के लिए। अब इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में भी वीकनेस आपको दिखाई दे सकती है नेक्स्ट वीक में। हालांकि आप ये समझ के चलो कि देखो छोटे मोटे पुलबैक्स आते हैं क्योंकि एफएनओ एक्टिव है, बट वीकनेस चांसेस पूरे हैं, दिखाई दे सकती है। और एक पॉइंट है, नेक्स्ट वीक में जितने भी ये कंपनीज है, एयरलाइन कंपनीज है, वो भी नेक्स्ट वीक में रडार पे रह सकते हैं। क्यों? गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सीट के प्राइसेस है, आप जो सीट अलोकेट करते हैं वो भी यहाँ पे चार्जेबल सीट होती है। अगर आपको पता है कि भाई लेग रूम लेने के लिए चार्जेबल सीट होती है, पीछे की सीट कुछ फ्रीज होती है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप सभी सीट फ्री रखो। तो भाई एयरलाइन वालों ने अपोज कर दिया कि भाई हम लोग नहीं रख सकते, अगर रखा तो एयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एयर टिकट्स बढ़ जाएंगे। तो ये क्लियर कट वार्निंग दी है, यानी कि नेक्स्ट वीक में थोड़े बहुत पॉजिटिव रहने की भी उम्मीद दिखती है एयरलाइन कंपनीज के अंदर। ओके, तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो मार्केट में तगड़ी नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। एक और नेगेटिव न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ पे करीब
52,700 करोड़ की बिकवाली की है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत तगड़ी बिकवाली है। एफआई मार्केट में आना नहीं चाहते, ये ग्लोबल मार्केट में फॉल आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली आप ये समझ के चलो मार्केट में फ्री फॉल दिखाई दे सकता है, बहुत हाई चांसेस है। अब देखो मैंने आपको बहुत डरा दिया, बट एक अच्छी बात बोलना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें तो नहीं है, बट एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा जो मैं आपके लिए नहीं बता रहा, जनरल बता रहा हूं क्योंकि मैंने फॉलो किया है। आप पूछे सर जनरली ये जो फ्री फॉल होता है तो फिर मार्केट रिकवर कब करता है? देखो अब तक मैंने देखा है कि 2016, 2008, 2003, 2000, 1992 ये जितने भी फॉल आए हैं ना, मैंने सब क्रॉस चेक किए हैं। अब उसमें ये हुआ है कि जो भी फॉल बहुत तेजी से हुए ना, जितने भी तेजी से हुए ना, उतना तेजी से रिकवर हुए हैं। बात समझ में आ रही है? हालांकि कोई कंफर्म नहीं होता कि फॉल कितने होते हैं, कभी कभी फॉल 15% का होता है, 20% का होता है। 1992 के अंदर तो 54% का फॉल हुआ था, ओके। बट वो विद इन आई थिंक ईयर और 2 के अंदर पूरा का पूरा रिकवर भी किया था, उससे भी ज्यादा गया था। सो मोरल स्टोरी क्या है कि जितना भी तगड़ा और फास्ट फॉल हो ना, उतना तेजी से रिकवर होता है। आपने कोविड देखा होगा, कोविड 3-4 महीने में जो फॉल हुआ था वो पूरा का पूरा रिकवर होकर उससे ज्यादा भाग गया था। बात समझ में आ रही है? सो अभी के लिए थोड़ा डरने वाली बात है, आई नो, मैं जानता हूं, ओके, कि भाई मार्केट यहां से फ्री फॉल दिखाई दे रहा है, 22,000 तक दिख रहा है, बट जैसे ही फ्री फॉल खत्म होगा मार्केट में जो बाउंस आएगा वो शार्प बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है। अब वो कब आएगा वो हम लोग देखेंगे अभी, ओके। चलिए, आई होप मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ लॉजिक्स आपको माइंड में आ रहे हैं, ओके। तो मार्केट को समझना, मैं सिर्फ डराता नहीं हूं, आपको समझाता हूं कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, तो आपके माइंड में रहेगा, ओके। एक लास्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक और न्यूज आ रही है कि क्यूपिड के जो प्रमोटर है, क्यूपिड कंपनी है इंडियन मार्केट में, उनके प्रमोटर ने ओपन मार्केट से शेयर्स बाय किए हैं। अब देखो इसकी वजह से नेक्स्ट वीक बहुत रडार पे रहेगा, बट एक बात समझना, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर प्रमोटर बाय करना कंपनी के लिए पॉजिटिव, आंसर यस। एफआई बाय करना कंपनी के लिए पॉजिटिव, आंसर यस। बट उसको ऐसा मत समझो कि फ्री फॉल में वो फॉल नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं? आप सिर्फ रडार पे रखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट आपके होता क्या है कि उसको रडार पे रखो, क्या वो सस्टेन कर रहा है फ्री फॉल में, क्या मोमेंटम पॉजिटिव रख रहा है, ठीक है। और एक दिन की मोमेंटम नहीं, 2-3 दिन की देखो, क्योंकि बड़े प्लेस एक दिन के लिए एंट्री नहीं करते, प्रमोटर एक दिन के लिए एंटर नहीं करते, ओके। उनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, तो पहले उनको 2-3 दिन चेक करो, वॉच करो कि क्या वो सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन नहीं हुआ, मान लो एक दिन सस्टेन किया, दूसरे दिन 4% का फॉल आ गया, 5% का फॉल आ गया, तो फिर आप ये देखो कि वो जो 5% का फॉल है, जहां से फॉल आया वो लेवल वापस क्रॉस कब करेगा? 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। अगर वो लेवल वापस क्रॉस कर लेता है जहां से फॉल आया था, तो आप ये समझ के चलो वो स्टॉक पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड को यूज करना, मैं जो बोल रहा हूं वो पैटर्न को समझने की कोशिश करना आपके लिए बहुत काम आ सकता है। सो 3 कंपनी रडार पे रखी जा सकती है, एयरलाइन कंपनी से आ जाती है, एचडीएफसी बैंक और क्यूपिड नेक्स्ट वीक में फोकस रहा जा सकता है। इसके अलावा मैं क्रूड ऑयल बता देता हूं, नेक्स्ट वीक में क्रूड ऑयल की रेंज क्या रह सकती है, ओके। देखो कोई डाउट हो मुझे कॉमेंट करना, आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट देखोगे तो उसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की, आप ध्यान से देखो, डबल टॉप 120 पे यहां पे बनाया है। अब मोस्ट प्रोबेबली या तो क्रूड ऑयल यहां से फॉल करेगा या फिर डबल टॉप के आसपास एक छोटा सा रेंज में क्लोज देगा। मेरा मीनिंग ये है कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट होगा वो 100 के आसपास होगा और ऊपर का रेजिस्टेंस होगा वो 120 के आसपास होगा। चांसेस बहुत है कि ये रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल, बट अगर 105 का लेवल तोड़ा तो इजीली आपको 100 तक आता हुआ दिखाई देगा, ओके। सो क्रूड ऑयल को फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में जो रेंज दिखाई दे रही है वो 115 से 118 की दिखाई दे रही है, और फॉल जो दिखाई दे रहा है 105 ब्रेक हुआ तो सीधा 100 पे आ सकता है। इसके अलावा गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड यूएस मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4,490 के आसपास अप्रोक्सीमेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत तगड़ा फॉल हुआ है गोल्ड। ये भी देखो जनरली गोल्ड आप देखोगे तो 3 महीने या 3 वीक्स लगातार फॉल हुआ है, तो इसमें भी एक पॉज कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो आप ये समझ के चलो कि गोल्ड का जो सपोर्ट है वो $4,400 पे है, ठीक है। यहां से सिर्फ 90 पॉइंट के आसपास यहां पे गोल्ड का सपोर्ट है। अगर वो टूटता है, अगर वो डेली चार्ट में टूटता है, तो आप ये समझ के चलो गोल्ड $4,000 पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का जो रेंज होगी गोल्ड की वो 4,800 टॉप का लेवल जो मैंने बताया है स्क्रीन पे, और 4,000 का नीचे का सपोर्ट, तो वो 800 पॉइंट या $800 की रेंज में आपको गोल्ड दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो चांसेस है रेंज में, बट अगर 4,400 टूटा तो और पिटेगा, बहुत तगड़ा पिटेगा। सिल्वर की बात करें, सिल्वर यूएस मार्केट में $67 पे है प्रति आउंस।
वो भी एक सपोर्ट पे ध्यान से देखो, एम पैटर्न बना रहा है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट में एम पैटर्न है, ठीक है। ये एम पैटर्न में जो सपोर्ट है वो $67 का है। अगर वो टूटता है तो सीधा आएगा $60 पे, जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बताया, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है $80 का, यानी कि गोल्ड सिल्वर जो है नेक्स्ट वीक में $80 से लेके $60 के बीच में रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। आई नो बड़ी रेंज है, बट क्योंकि वॉलेटाइल है आप भी जानते हैं, तो ये रेंज रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट्स है। अब देखो, मैंने आपको न्यूज़ तो अभी की बता दी, कंपनीज की न्यूज़ बता दी, और मैंने आपको लॉजिक्स भी समझाया कि गोल्ड, सिल्वर या क्रूड इंडियन मार्केट कैसे रह सकते हैं नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली। अब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स है क्या, तो एक मंगलवार को इवेंट है, ट्यूसडे को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा। अब देखो, इसको अभी फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत सारी मैंने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शटडाउन हो रही है टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही है, रॉ मटेरियल टाइमली मिल भी नहीं रहा, बिकॉज ऑफ द भाई जो शिप्स होती है, ठीक है, वो आ जा नहीं सकती यहाँ पे स्वीज ऑफ हॉर्मुज़ से, या दूसरी जो यहाँ पे है वो बंदरगाह से आ जा नहीं पा रही है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा को फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा वेडनेसडे को यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाला है, यानी कि यूएस में कितनी जॉब जाएगी आएगी वो सब यहाँ पे डेटा मिलेंगे वेडनेसडे को, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हुए तो हमारा मार्केट और गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो मार्केट में नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ी इवेंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट नोट लिस्ट, फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व, आप जानते हैं कि इंडियन रूपी 93 को क्रॉस कर चुका है, अभी कुछ महीनों पहले 87 पे था, आज 93 पे है। 100 पे जाने पे देर नहीं लगेगी। फॉरेक्स रिजर्व्स अगर और खराब होते हैं तो ये और पिटेगा। फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व के डेटा आने वाले, माना जा रहा है ये और फॉल करके आएंगे, बट आएंगे जरूर, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। और चांसेस बहुत आए कि अगर ये वार 2 हफ्ते और चली, 2 वीक्स, तो क्रूड ऑयल फटेगा, प्रॉपर मोमेंटम करेगा क्रूड ऑयल, ओके। अगर 2 वीक्स और चली वार तो, और अगर 120 ब्रेक हुआ तो सीधा 150 आएगा क्रूड ऑयल, ओके। सो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि भाई नेक्स्ट वीक में थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट को सपोर्ट लेने देना, देखेंगे हम लोग सपोर्ट लेते हैं कि नहीं। और आप मुझे बोलना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कि ऐसे मार्केट में क्या करें। अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड बस इतना बताना चाहता हूँ कि मार्केट जितना फास्ट फॉल होता है ना, उतना फास्ट रिकवर करता है, लाइक कोविड, उससे पहले भी हुआ था 2008 में। सो अभी रिलैक्स रहना, कुछ हो तो मुझे कॉमेंट करना। बाकी मिलते अगली वीडियो में, बाय।